हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है। आपका ये बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है, क्विक वीडियो रहने वाला है। और आपका जो एग्जाम है 12 अक्टूबर से जो आपके CHSL के एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो आप इसको पूरा देखें और जल्दी से जल्दी ये वीडियो जो है हमारा कम टाइम में जो हम इसको खत्म कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर यहाँ पर किए जाएंगे। तो आपके लिए एक रामबाण वीडियो ये रहेगा, तो आप इसको जरूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, RBI ने किसे PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो ये है आपके AK दीक्षित। तो AK दीक्षित इसका आंसर होगा। PMC यानी कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक। तो RBI क्या करता है कि जो भी अगर PMC बैंक जो हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो वो अपनी तरफ से यहाँ पर प्रशासक नियुक्त करता है, वो है आपके AK दीक्षित। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो एसर इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बन गए वो सोनू सूद बन गए। सोनू सूद हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में रहे, इसलिए ये क्वेश्चन आपका लाया गया यहाँ पर। तो सोनू सूद के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एसर इंडिया के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया है? तो ये विकास अभय ऋण योजना बेसिकली कोविड-19 के मरीजों के लिए उनको हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए, यानी कि हेल्थ लोन देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो ये है आपका KVG बैंक। KVG यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने जो है अभय ऋण योजना यहाँ पर शुरू की है। बहुत इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किस भारतीय ने 30 सेकंड में रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये है जोरावर सिंह। इन्होंने 30 सेकंड में जो है रस्सी कूदकर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर अपना नाम दर्ज किया। जोरावर सिंह इनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, तो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए वुमेन को, ये गुजरात सरकार जो है इन्होंने ये महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, गुजरात सरकार का ये इनिशिएटिव है। किसने मेन सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन जो आपका नोवाक जोकोविच ने जीता, आपको याद रखना है इसके बारे में। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ग्रीन में आंसर भी दे दिए हैं, तो आपके दिमाग में एक इमेज भी बन जाए, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको याद होएगा, इसके साथ साथ जो है आपकी इमेज भी आपके दिमाग में बनती जाए कि हाँ हमने ये आंसर देखा, तो आप ये आंसर लगा के आएंगे। तो मेन सिंगल इटालियन ओपन 2020 नोवाक जोकोविच ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस महिला को वॉरशिप में तैनात किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना में पहली बार ऐसा हुआ है, तो पहली बार से जो है आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये जो महिला है इनका नाम है, आपको याद रखना है, कुमुदनी त्यागी और आपके रीति सिंह। तो ये दोनों जो मिलकर हैं, पहली बार जो ऐसा हुआ है इतिहास में, जो वॉरशिप में जाएंगी। वॉरशिप मतलब होता है जो युद्ध करते हैं, जो आपके जंगी जहाज होते हैं उनमें ये अपना तैनात की जाएंगी। तो कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह दोनों आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, यूनिसीटीएडी की रिपोर्ट, ये यूएन का एक संघ है, आपको याद रखना है। इसकी जो रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की GDP की बात हो रही है, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपका कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? सिकुड़ने का मतलब माइनस में कितनी हमारी GDP जाएगी? तो ये जाएगी आपकी -5.9% अकॉर्डिंग टू आपका यूनिसीटीएडी। याद रखना है आपको, यूएन का एक संघ है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस यानी कि इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो कब मनाया जाता है? तो रेड पांडा डे आप याद रखें 19 सितंबर को आपका मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस राज्य में कोसी रेल महासेतु पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये है आपका बिहार, ठीक है। बिहार की कोसी, आप सब बिहार का सो कौन सी नदी होती है आप सभी जानते हैं, तो उसी में जो है बिहार कोसी रेल महासेतु पुल का उद्घाटन ये किया गया है, बिहार। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों को बढ़ावा देने के लिए जो है, किसानों की हेल्प करने के लिए किसान कल्याण योजना शुरू की है? ये आपका मध्य प्रदेश सरकार है, ठीक है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की है। किस वित्तीय संस्थान ने, एक फाइनेंशियल एक डिपार्टमेंट है, उसने भारत के सुगुना फूड्स के साथ, सुगुना एक फूड्स है, उसके साथ $15 मिलियन यानी कि 150 लाख के करीब का एक लोन समझौता किया है। तो ये जो लोन है वो आपका ADB बैंक द्वारा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको याद रखना है, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो एशियन डेवलपमेंट के साथ $15 मिलियन का लोन जो है आपका भारत के सुगुना फूड्स ने यहाँ पर लिया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम NSO यानी कि आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? तो वो रिपोर्ट जो जारी हुई वो ये हुई है कि भारत में अभी भी जो है कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो पैदल जाते हैं। तो उनके पास भी जो है साइकिल है वो भी नहीं है और अभी पैदल जा रहे हैं वो, तो वो है आपकी 59.7%, करीबन 60% के करीब अभी भी हमारे जो छात्र हैं, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहां पर 60% छात्र जो हैं वो पैदल जाते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड राइनो डे जो है आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना, एक जो है एनिमल से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट है एशियाई फुटबॉल, एएफसी की बात हो रही है, यानी कि एशियन फुटबॉल और आपका कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है आपका के कार्यबल का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है वो आपके गिरजा शंकर गांगुली, आपको याद मुंगाली हैं, गिरजा शंकर मुंगाली को जो है एएफसी का कार्यबल सदस्य यानी कि एक मेंबर इनको बनाया गया है, ठीक है। तो ये संभालेंगे आपके एएफसी को, ये मेंबर हैं और कार्यबल हैं। कार्यबल है ना कि यहाँ पर ये काम करेंगे। नेक्स्ट जो है, किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव कार्यक्रम को शुरू किया है? तो अन्न उत्सव कार्यक्रम बेसिकली ये भोजन पे बेस्ड कार्यक्रम हुए, और ये जो अन्न उत्सव कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का ये कार्यक्रम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? पहाड़ी एक बेसिकली आपकी महाराष्ट्र की भाषा होती है, तो आप इससे समझ सकते हैं। तो महाराष्ट्र जो है इन्होंने यह ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया, पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना? मोक्ष कलश योजना बेसिकली आपके परिवार, अगर किसी के परिवार में, जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में भी जो है कोई खत्म हो जाता है, तो उसकी जो अर्थी के लिए जो सिराने जाते हैं, जैसे कि गंगा जाते हैं, तो बहुत दूर होता है वो, तो उस दूरी का जो किराया वहां पर जाना होगा उस गंगा में, तो आपके दो लोगों को जो है, जो आपकी किसी की घर में भी अगर डेथ हो जाती है तो दो लोगों को जो है इसका फ्री किराया यहाँ पर दिया जाएगा। ये सरकार के द्वारा मोक्ष कलश योजना है और ये राजस्थान सरकार की योजना है, आपको याद रखना है। किसकी योजना है? राजस्थान सरकार की। एफडीआई यानी कि फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में यानी कि डिफेंस जो आपका एरिया होता है उसमें एफडीआई की सीमा को उन्होंने 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। तो फॉरेन आपका एफडीआई जो होता है, फॉरेन आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें 49% से 74% यहाँ पर बढ़ा के यहाँ ने कर दिया है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिला है? 5 स्टार क्वेश्चन, आपको याद रखना है। तो ये नया संसद हमारा बनने जा रहा है, नया संसद भवन बनने जा रहा है, तो ये जो है आपका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, टाटा को इसका जो है ठेका मिला है, आपको याद रखना है, नया संसद हमारा बनने जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 2021-22 की ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये इन्होंने बोला है 19% ग्रोथ रेट होगी। इसका ये नहीं है कि 19% जीडीपी होगी, इसका ये मतलब है कि 19% हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगी, लेकिन ये वित्त मंत्रालय ने लगाया। और आप देख सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से हमारी जीडीपी माइनस में जा रही, तो ये जो है ये वित्त मंत्रालय का है, आपको याद रखना है। अलग अलग जो एजेंसी है वो ये जीडीपी की ग्रोथ रेट बताती है, जैसे कि हमारी आरबीआई ने -23% बताया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया है? तो आसानी से सेफ पे का मतलब होता है इजीली आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो ये जो बैंक है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आपको याद रखना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने सिर्फ इन फिक्स्ड इनकम, सिर्फ एक कंपनी है, इसने म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसने फिक्स्ड इनकम यहाँ पर लॉन्च अभियान शुरू किया है, तो ये आपका आईडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये फिक्स्ड इनकम आपको प्रोवाइड करेगी, सिप इसका नाम है, ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो ये आईडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आपको याद रखना है। इस कंपनी ने जो है इसके साथ जो सिप ने फिक्स्ड इनकम शुरू की है, इसने आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, किस राज्य की सरकार ने बाला साहेब ठाकरे के नाम पर, तो बाला साहेब ठाकरे तो राज्य सरकार आप समझ ही गए होंगे, ये महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने इनके नाम पर दुर्घटना बीमा योजना, अगर किसी की दुर्घटना हो जाती तो उसके लिए यहाँ पर बीमा दिया जाएगा, इसको इंश्योरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा देश एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की यहाँ पर दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये जो सॉवरेन बॉन्ड जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए व्यापारिक बॉन्ड ये होता है, तो ये आपका मेक्सिको ये पहला देश बन गया है दुनिया का, तो ये क्वेश्चन जो है पहले से जरूर बनेगा, मेक्सिको आप याद रखें सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला। नेक्स्ट जो है टोयोटा आप सभी ने सुना होगा, टोयोटा जो कंपनी है आपकी मोटर्स कंपनी है, इसने अभी हाल ही में अपने अर्बन क्रूज कार के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो टोयोटा ने जो बनाया वो है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना के बारे में एक और बात बता दूं, यूएन के हाल ही में एडवोकेट भी बने हैं, यूएन के एडवोकेट भी बने हैं, ताकि जो आपके बाल अधिकार की लड़ सके, जो आप बच्चों पे जो अत्याचार होते हैं उनके लिए लड़ सके, तो उन्होंने एडवोकेट बनाया इनको यूएन ने, और जो है इस बाल शोषण को ये रोक सकेंगे, ठीक है, उसके लिए जो है जागरूकता अभियान ये फैलाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका और ठीक है, इसके साथ जो है बजाज इंश्योरेंस के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने, तो ये भी आप याद रखें, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो है भारत और किस देश नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो ये जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत और किस देश की नौसेना ने? तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो आप देख सकते हैं हिंद महासागर जो है वो रीजन ऑस्ट्रेलिया का ही रीजन वो है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो है ये नौसेना अभ्यास इन्होंने किया, नेवी ये एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके अनिल धमसाना। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ब्रांड जे टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग 2020 में कौन जो है वो कौन सा बैंक जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये जो बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी यानी कि 1994, आदित्यपुरी, ये सारी चीजें, बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। टेगलाइन से भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए मैं आपको जो है यहाँ पर डिटेल नहीं दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं अलग से कोर्स मेरा जो चल रहा है, आपने देखा होगा कि उसके 15 पार्ट कंप्लीट होगा। डिटेल में आपको करंट अफेयर पढ़ाऊँ 6 महीने के। ये आपके लिए इसलिए है कि आप जाके अभी आपका जिसका एग्जाम है वो पूरा वीडियो तो नहीं देख सकते वो सारे, तो वो जो है एक वीडियो में सारा कुछ मैं डिस्कस लेके आऊँ। तो लेकिन डिटेल में आपको पढ़ना है एग्जाम के बाद, तो उससे आप जरूर पढ़ लें, ठीक है। एचडीएफसी बैंक है। तो टॉप 75 अगर वैल्यूएबल इंडियन बैंकिंग की बात हो तो टॉप 75 में हमारी एचडीएफसी ने जगह बना ली है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सीएलसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सीएलसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। देखिए जो अच्छा काम करता है उसका कार्यकाल यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। तो ये राजेश वर्मा है। सीएलसी यानी कंपनी कानून समिति, ठीक है। तो कंपनी लॉ और ये कमेटी है, इसका अध्यक्ष जो है वो राजेश वर्मा, इनका 1 साल के लिए कार्यकाल यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं को विस्तार करने के लिए आईलेट 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये आपका केनरा बैंक, आपको याद रखना है केनरा बैंक के बारे में। आईलेट 2.0 सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया। किसने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अभ्यास मिसाइल के बारे में बात हो रही है। तो अभ्यास मिसाइल जो बनाई है हमारी डीआरडीओ ने बनाई है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म में आपको याद रखना है जी सतीश रेड्डी। ये सारी चीजें आपको याद होने चाहिए। जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो ये एचओसीएल। एचओसीएल जो है इस ब्यूरो ने किसे मतलब इसने क्या किया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है एचओसीएल को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट डीन जोन्स का हाल ही में निधन हो गया है। अब डीन जोन्स से आपके 2 क्वेश्चन, आप किसी भी की डेथ हो जाती है तो दो चीजें आप याद रखें, वो कहां से हैं और किस खेल से हैं। तो डीन जोन्स जो है क्रिकेटर है, ये तो आपका क्वेश्चन में मेंशन है। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो 2 चीज आप जरूर याद रखें किसी की डेथ हो जाती है तो। डीन जोन्स क्रिकेटर हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका है मोबीक्विक। मोबीक्विक की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं मोबीक्विक, ठीक है। तो उसके को फाउंडर और आपको ये बताना है कि को फाउंडर और सीईओ कौन बन गए। तो मोबीक्विक जो है उसके को फाउंडर और सीईओ जो बन गए हैं वो है चंदन जोशी। चंदन जोशी आप याद रखें, बीपी चंदन जोशी, ठीक है, इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सितंबर 2020 को जॉन टर्नर का निधन हुआ है। जॉन टर्नर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे। किस देश के थे? कनाडा के थे। तो पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हुआ है। प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो ये कनाडा से हैं, 18 सितंबर की बात है। किस देश ने डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी की है? तो 73वां सेशन था, ये 73वां सत्र था। और ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग हुई थी थाईलैंड में। याद रखना है थाईलैंड में ये मीटिंग हुई थी। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रोस एडोनम याद रखें इसके अभी हेड हैं, ठीक है। तो ये पूर्व एशियाई क्षेत्र की मीटिंग थी। दक्षिण पूर्व जो एशियाई का क्षेत्र है वहां की जो भी कंट्री हैं उनके बीच ये बैठक हुई थी। तो 73वां सत्र था और ये थाईलैंड यहाँ पर कंट्री है जिसने ये मेजबानी की थी। किस देश ने टिकटॉक और वीचेंट पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये जो टिकटॉक है और वीचेंट पर अमेरिका ने लगाया है। आपने सुना होगा इंडिया ने भी इस पे जो है बैन लगा दिया है। तो इंडिया ने कई ऐप पे लगाया, जैसे कि आपकी डिफेंस ने तो 89 ऐप पे लगा दिया है पूरा। इन्होंने 52 ऐप पे पहले लगाया था इंडिया की सरकार ने। तो ये इसमें टिकटॉक भी आपका शामिल था। तो अमेरिका आए चाहे भारत आए, आपको लगा कर आना है, ठीक है। टिकटॉक और बीचेंट पर यहाँ पर प्रतिबंध है। किस राज्य सरकार ने चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को जो है एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। मान लीजिए कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो वाहनों को ही जो है उन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन उसमें फिट कर दिए, तो वही एम्बुलेंस यहाँ पर बना दी गई। ये है आपका महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। तो जो है चिकित्सा ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा लोगों तक पहुंच सके, इसलिए जो है वाहनों में जो भी ऑक्सीजन ले जा रहे हैं उनको एम्बुलेंस का दर्जा इन्होंने दे दिया है।
किस देश को बलात्कारों की वजह से जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो ये नेशनल इमरजेंसी लगी है, ये बलात्कारों के ज्यादा केसेस यहाँ पर आए हैं, तो ये है लाइबेरिया। ठीक है, आपको याद रखें लाइबेरिया कंट्री में ऐसा हुआ है कि यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी, ये इस केसेस के बढ़ते बलात्कारों के केसेस यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज आपको याद रखना है 352 जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी में पूछा जा सकता है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए देयर इज हेल्प पहल को शुरू किया है? तो ये है आपका ट्विटर। तो ट्विटर क्या कर रहा है, कैंपेन चला रहा है और इसमें जो है लोगों को जागरूक करेगा कि आत्महत्या जो है वो सही चीज नहीं है। तो इसको रोकने के लिए सोशल मीडिया जो ट्विटर है हमारा, उसने देयर इज हेल्प जो है हम यहाँ आपके लिए हेल्प है, इस तरीके से जो है ये कैंपेन चला है ट्विटर का। ठीक है, तो इस अभियान में ये जागरूकता फैलाएगा। किसने किचन ऑफ आपका ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक जो लिखी है वो विकास खन्ना की पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना है। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, विकास खन्ना की एक बुक के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि फूड मिनिस्ट्री की बात हो रही है, तो इसमें जो इंडस्ट्रीज आपका डिपार्टमेंट है उसका अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया है? तो ये बन गए आपके नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है हाल ही में आपके कृषि और कल्याण मंत्री भी हैं, कृषि कल्याण मंत्री भी हैं। तो इनके पास 2 डिपार्टमेंट हो गए, कृषि वाला भी हो गया और खाद्य वाला भी हो गया। तो अतिरिक्त प्रभार ये नरेंद्र सिंह तोमर आपके संभालेंगे, कृषि और खाद्य दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एचडीएफसी लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? तो एचडीएफसी लाइफ जो है यस बैंक यहाँ पर इसकी हेल्प करेगा और अपनी बीमा पॉलिसी को बेचेंगे ये। ठीक है, तो एचडीएफसी लाइफ जो है एचडीएफसी बैंक का ही आपका एक चाइल्ड एजेंसी आप इसको बोल सकते हैं। तो यस बैंक के साथ इन्होंने ये साझेदारी की है कि हमारी पॉलिसी ये बिकवाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस यहाँ पर जो है शुरुआत की है? तो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर यानी कि अपने कस्टमर जो होते हैं उनको एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य ये है आपका बंधन बैंक, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर होंगे उनके बिजनेस में ये सहायता करेंगे अगर वो कोई बिजनेस खोलते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए तो ये आपका वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय, याद रखें, फिर से बता देता हूं, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय जो है वहां पर जो बच्चों के कुपोषण को नियंत्रित, बच्चों में आपने सुना होगा कुपोषण की शिकायत ज्यादा हो रही है। तो आयुष मंत्रालय ने क्या किया है कि ये आपका वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के साथ यहाँ पर समझौता कर लिया कि ये कुपोषण को हम नियंत्रित कर सकें और जो माँ होती हैं, जो आपकी महिलाएं होती हैं, माँ होती हैं जो इस टाइम में, ठीक है, उनको भी सही से सही न्यूट्रिएंट्स हमारा जो है मिल सके और जिससे क्या बच्चे भी हमारे जो है अच्छे हो सके, उनको कुपोषण की शिकायत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत पहले स्थान पर आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हमारा जो है रिकवरी रेट है वो आपका नंबर 1 पहुंच गया है। तो अमेरिका को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। स्वस्थ हमारे यहाँ कोरोना वायरस हो रहा है तो वो स्वस्थ भी ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, पहले स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फीफा रैंकिंग में 2020 में बेल्जियम आपका नंबर 1 है और आपको इंडिया की रैंकिंग भी याद रखना है, 108 जो है वो इंडिया की रैंकिंग है। फिर से बता दूं, बेल्जियम आपका नंबर 1 है फीफा रैंकिंग में और फीफा रैंकिंग में 108 नंबर पे हमारा कौन है? भारत है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो बात हो रही है पहली महिला पायलट की, तो वो है शिवांगी सिंह। वो पहली से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। ये राफेल उड़ाने वाली, इन्होंने राफेल यहाँ पर उड़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और केंद्रीय मंत्री कौन बने थे? तो वो आपके राजनाथ सिंह थे, आपको याद रखना है, डिफेंस जो मिनिस्टर है, ठीक है, वो भी याद रखना है, उन्होंने भी राफेल उड़ाया था। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो सोमालिया के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है मोहम्मद हुसैन रोबल। फिर से बता देता हूं, सोमालिया के प्रधानमंत्री आपसे पूछे जाएंगे तो मोहम्मद हुसैन रोबल आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पैरामेडिक लैंड, आप प्रोमिस्ड लैंड जिसको बोल सकते हैं, फिर से बता देता हूं, प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये लिखी है आपकी बराक ओबामा ने। और बराक ओबामा जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू किया गया है? तो ये फाइबर योजना जो है वो आपकी बिहार की है। कहाँ की है फाइबर योजना? घर घर में फाइबर लगेगा, ये बिहार की योजना है। कहाँ की है? बिहार की।
फाइबर, फाइबर लास्ट में रहा है तो आप बिहार में भी रहा है, तो फाइबर और बिहार, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया? तो सिटी फॉरेस्ट आनंद वन, तो फॉरेस्ट आनंद वन आपका जो है जोए आपका जो फॉरेस्ट है वो उत्तराखंड, आपको याद रखना है उत्तराखंड इसका आंसर होगा। देखिए मैंने आंसर इसलिए दिए कि आपको देखिए याद भी हो जाए और आप एक इमेज भी दिमाग में बना ले। तो ग्रीन कलर का आपको आंसर देखेगा तो आपको थोड़ा सा वो इमेज जो आपके दिमाग में बन जाएगी और एग्जाम में आपको याद हो जाए, और आप सुन तो वैसे ही रहे, सुनने से ज्यादा याद होता है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना को शुरू किया है? तो ये ग्राम परिवहन, परिवहन के लिए होगी ग्राम में, तो ग्रामीण को जो है हम ग्रामीण इलाकों को जो है रोड से जोड़ने के लिए, परिवहन से जोड़ने के लिए जो मुख्यमंत्री ने ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना जो शुरू की है वो है आपकी असम की। अचोड़ी से आप समझ सकते हैं, अचोड़ी यानी कि असम, आ से असम, आ से अचोड़ी। नेक्स्ट, किसे एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है विकास खन्ना, तो इन्होंने एशिया गेम चेंजर्स अवार्ड 2020 जीत लिया है, इनका नाम है विकास खन्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी को इस साल वैसे ही कम अवार्ड मिले हैं, तो आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 नरेंद्र मोदी, तो इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन ये बन जा सकता है। और ये आईजी नोबेल पुरस्कार चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 नरेंद्र मोदी, शिक्षा और चिकित्सा में अच्छे काम के लिए जो है ये इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा की सदस्य लिए? तो ये पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने हाल ही में राज्यसभा की जो है सदस्यता यहाँ पर ली है, तो ये मेंबर बन गए राज्यसभा के, इनका नाम है HD देवगौड़ा। तो याद रखना है HD देवगौड़ा जो है हाल ही में राज्यसभा की सदस्यता ने ली है, ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया गया है? तो ये आपका 21 सितंबर है। कब है? 21 सितंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया है, इसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट एक डे से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। सारे डे मैंने यहाँ पर करवाए आपको। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है वो आपका 23 सितंबर। कब? 23 सितंबर को ये मनाया जाता है हर साल, ठीक है। इसमें साइन लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताया जाता है। 23 सितंबर। CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बात हो रही है यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस बनाया है और ये आपका 23 सितंबर को बनाया है। तो ये CPCB का भी 23 सितंबर आप याद रखें, और आपका इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज भी आपका 23 सितंबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ठीक है। भारत ने कितने वर्षों के लिए जो है इकोसोक का सदस्य बनाया? ठीक है, आपको याद रखना इकोसोक का, तो इकोसोक का जो है वो 4 वर्षों का सदस्य बना है, तो 4 वर्ष तक इकोसोक का ये मेंबर रहेगा, आपको याद रखना है। और हाल ही में एक और चीज आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन जो है उसका भी सदस्य बना है 2 साल के लिए। तो ये टेम्पररी सदस्य 2 साल के लिए भारत को बनाया गया है, ठीक है। तो 193 में से इनको 184 वोट मिले थे, और 2 साल के लिए यानी कि 2021-22 के लिए जो है ये यूएन के भी सदस्य बनाए हैं टेम्पररी। इकोसोक के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का ही है इकोसोक। तो इकोसोक का जो यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल जो है इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, इकोनॉमी के जो है पूरे मुद्दे यहाँ पर देखे जाते हैं। नेक्स्ट, विश्व अल्जाइमर दिवस जो है वो वर्ल्ड अल्जाइमर डे की बात हो रही है, तो वो आपका 21 सितंबर है। कब है? 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे। कई बार एग्जाम में ये डे पूछा गया है, आपको याद रखना है, अल्जाइमर डे की हम बात कर रहे हैं। वाटर मॉनिटरिंग डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जो है आपका 18 सितंबर। जल निगरानी दिवस 18 सितंबर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्ल्ड फार्मास्यूटिक डे जो है आपका 25 सितंबर। विश्व फार्मास्यूटिक दिवस जो है वो आपका 25 सितंबर मनाया जाता है। तो आप ये जरूर याद रखें, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, और आपका जो है एक और डे आपको मैंने बताया था वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये सारे जो है डे आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 72वां एमी अवार्ड किसको मिला है? तो ये सीरीज में आपसे पूछ रहे हैं, मूवी में आपसे पूछ रहे हैं। तो सीरीज में तो एक ड्रामा था जिसका नाम था सक्सेशन, ये ड्रामा था, इसका नाम था सक्सेशन। तो सक्सेशन को ये 72वां एमी अवार्ड मिला। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद रखें, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे। आजादी फ्रीडम फ्रीडम फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके अरुंधति रॉय। क्या नाम है इनका? अरुंधति राय। इनके बारे में आप, अरुंधति राय की हर बुक आपसे पूछी जाती है। इस बार आजादी आप याद रखें या फ्रीडम आप कीवर्ड याद रखें, तो ये दोनों आपको मिलते हैं तो आप जरूर लगा दें, आजादी या फ्रीडम। इसका फेसिस फिक्शन आप नहीं भी याद करें तो चलेगा, आप 2 वर्ड पकड़ लें और फिर अरुंधति रॉय इसका लगा दें, आ से अरुंधति, आ से आजादी, ठीक है।
नेक्स्ट, किस भारतीय को सतत विकास लक्ष्यों के लिए यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 2020 में 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। तो 17 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए यहाँ पर चुना गया, इनका नाम है उदित सिंघल। ठीक, तो उदित सिंघल को सस्टेन डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 में जो है क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए उदित सिंघल को चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है इनके बारे में। किस राज्य के कौशल विकास निगम ने, कौशल यानी कि टैलेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो कौशल विकास निगम ने कोविड-19 के संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। तो ये कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है, वो आपका राज्य तमिलनाडु। तो कोविड-19 के वजह से जो है इनके मरीजों को यहाँ पर है जो है सुविधा मिल सके और जल्दी से जल्दी इससे हम निपट सकें, तो कोर्सेरा नामक एक इंस्टीट्यूशन है, उससे हमारे तमिलनाडु ने साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये 2020 की चैंपियनशिप जो है इसका नाम है ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला, ये जीती है एस वाटी ने। ठीक है, ये एसले वाटी नहीं है क्योंकि ये आपका गोल्फ का है, तो गोल्फ की वो आपकी टेनिस की खिलाड़ी है, ये जो है आपकी एस वाटी जो है वो आपकी गोल्फ की खिलाड़ी है। तो ये आपने जीत लिया, आपको याद रखना है इनके बारे में। बोगेनविल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बोगेनविल देश के नए राष्ट्रपति बने हैं आपके इस्माइल तोरोमा। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, एक राष्ट्रपति से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। बोगेनविल इस्माइल तोरोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। माली देश के, मैं कह रहा हूँ ये 5 स्टार क्वेश्चन, आप इसको जरूर याद रखें। तो वहानेडा जो है वो नए राष्ट्रपति बने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएफसी ने भारत को कितने ट्रिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? तो ट्रिलियन में आपको डॉलर यहाँ पर दिए हैं आईएफसी ने। ठीक है, याद रखना है आपको इसके बारे में। और ये जो है आपके 2 ट्रिलियन डॉलर हैं। कितने हैं? 2 ट्रिलियन डॉलर है, आपको इनके बारे में याद रखना है। आईएफसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारत को 2 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनेंस के क्षेत्र में दिए होंगे, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में सहायता करने के लिए दिए हैं। किसने विमेन सिंगल में इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो इटालियन में देखिए मैंने आपको अभी बताया था मेंस में, तो मेंस में तो आपके नोवाक जोकोविक जीते हैं, नोवाक जोकोविक मेंस में जीते हैं। वुमेन्स में आपसे पूछे तो सिमोना हालेप जीती हैं, सिमोना हालेप जीती हैं आपकी वुमेन्स में। इटालियन ओपन की हम बात कर रहे हैं। देखिए ओपन इस साल वैसे कम हुए हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिएपी की बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है उसकी क्षेत्रीय एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो क्षेत्रीय जो है एम्बेसडर जो बनाई गई है वो उनका नाम है खुशी चिंदालिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खुशी चिंदालिया को भी। भारत का अगर ये यूनाइटेड संघ में बनता है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो पर्यावरण कार्यक्रम की आपसे पूछे तो खुशी चिंदालिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में पंजाब आपका जो है नंबर 1 है। बड़े राज्यों की सूची आई थी, नंबर 1 आपका पंजाब है। हैप्पीनेस, खुश रहने वाला राज्य जो है आपका पंजाब है। नेक्स्ट, फेड कप का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो फेड कप का हाल ही में जो है नाम रखा गया है। फेड कप बेसिकली इस बार जो जीता था आपको फ्रांस ने जीता था, तो इसका नाम इन्होंने बदल के रख दिया बिली जीन किंग। तो बिली जीन किंग आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट, नाम बदलने से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया है? इसका नाम है इजराइल। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका डिफेंस के क्षेत्र में ग्लोबल आपकी मीटिंग थी इजराइल और भारत की, ठीक है। नेक्स्ट, वॉइस ऑफ डेसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है रोमिला थापर। क्या नाम है? वॉइस ऑफ डेसेंट। आप ये भी एक बुक है तो आप याद रखें, रोमिला थापर की ये बुक है, वॉइस ऑफ डेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहो ना मास्क नो सर्विस अभियान को शुरू किया गया है। फिर से बता दूं, कहा नो मास्क नो सर्विस, ये जो है आपसे पूछा कहां पर किया गया है नो मास्क नो सर्विस अभियान? ये आपका जोधपुर में। जोधपुर कहां है आप सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं क्वेश्चन पे। जोधपुर राजस्थान, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? यानी कि प्राइवेट जेट आपको यहां पर दिए जाएंगे, प्राइवेट जेट की सुविधा यहां पर दी जाएगी। ये जो हवाई अड्डा है ये देश का पहला हवाई अड्डा है। तो पहले से तो क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, इसका नाम है दिल्ली इंदिरा गांधी, यानी कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट इसका नाम है, जो कि आपका दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्राइवेट जेट के लिए खोला गया है। किस पेमेंट ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर टोकनाइजेशन
के लिए रोल आउट के लिए वीजा के साथ साझेदारी की। तो वीजा और गूगल पे मिल गए हैं, आपको याद रखना है, फिर से आपको बताता हूं, टोकन यहां पर दिए जाएंगे, टोकन आप सभी जानते होंगे। तो वीजा और गूगल पे यहां पर मिल गए हैं, इन्होंने ये साझेदारी की है टोकनाइजेशन के लिए। तो टोकन अब दिए जाएंगे, ये पेमेंट ऐप है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको बताना है किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा। तो फिल्म सिटी बनने जा रही है, ये आपकी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। फिल्म सिटी जो बनने जा रही है ये आपकी देश की सबसे बड़ी होगी, तो ये आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है। तो ये इन्होंने बताया है कि हम जो फूड है, जो आपका है रसायन व उर्वरक है, केमिकल और आपका जो फर्टिलाइजर्स, ठीक, केमिकल और फर्टिलाइजर्स जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें 2023 तक हम आत्मनिर्भर बन जाएगा हमारा भारत। तो ये लक्ष्य इन्हें 2023 तक रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसके बारे में, लक्ष्य से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ब्रिक्स जो आपके होते हैं, यानी कि ब्राजील, रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ठीक है, ऐसे साउथ अफ्रीका। तो इनका जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की, यानी कि डिफेंस जो सलाहकारों की यहाँ पर मीटिंग हुई थी, ये 10वीं मीटिंग थी और ये वर्चुअली हुई थी। वर्चुअली क्यों हुई थी, कोरोना की वजह से। तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो अजीत डोभाल हमारे गए थे, सुरक्षा सलाहकार हैं, आपको सभी को पता होगा, अजीत डोभाल हमारे यहाँ पर गए थे इस मीटिंग में। 21 सितंबर 2020 को आंगरीता थेरप, फिर से बता दूं, ये शेरपा है, ठीक है, ये शेरपा, ये गलत नाम लिखा है इनका। तो ये शेरपा का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये पर्वतरोही थे, आपको याद रखना है इनके बारे में, ठीक है, माउंटेनियर थे, इन बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में, ठीक है, डिटेल में हम डिस्कस किया हमारी वीडियोस में, आप वो जरूर देखें, एग्जाम के बाद देखें, अभी आप बस यही याद रखें, ये पर्वतरोही थी। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किससे नियुक्त किया है, तो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो कार्यकारी निदेशक यानी कि सीईओ जो बन गए हैं, वो सीईओ आईएमएफ के बन गए हैं सीमांचल दास। और जब भी इंडिया का कोई अगर यहाँ पर दूसरे संघ में, इंटरनेशनल संघ में बनता है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीमांचल दास आपको याद रखना है। आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इनका नाम है अली खान, ठीक है। तो पहले अमेरिकी खिलाड़ी ये हैं अली खान, ये बन गए हैं। स्मिथ स्टीव स्मिथ तो आप सभी जानते हैं, खेल चुके हैं, ठीक है, राजस्थान की तरफ से खेलते हैं। वेन स्टोक भी आपका खेल चुके हैं। रविंद्र जडेजा, वेन स्टोक जो है आपका रॉयल चैलेंजर में है, रविंद्र जडेजा चेन्नई में। अली खान जो है आपका अलग नाम दिख रहा था, तो ये अमेरिकी खिलाड़ी और ये बन चुके हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। कहा नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम एनजीडीआरएस की बात हो रही है, फिर से बता देता हूं, नेशनल जेनेरिक ये आपका डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसको लॉन्च किया है, तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। किसने, जम्मू कश्मीर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है, तो ये जो है आपका दूसरा है, कौन सा है, दूसरा है, अमेजन इंडिया ने बनाया है। और ये क्या है, विमेन डिलीवरी स्टेशन है, ठीक है, ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन है, विमेन के लिए यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए स्टेशन ये बनाया गया है। तो ये आपका गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में। किसने बनाया, अमेजन इंडिया ने बनाया। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया गया, तो ये चिकित्सा उपकरण है वो आपका केरल में, कहां पर, केरल में, यहां पर ये स्थापित किया गया। ये पहला है देश का, याद रखना है, देश का पहला है, तो इंपोर्टेंट है, कहां पर है, केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों को 100 मोस्ट आपके इन्फ्लुएंस पीपल की लिस्ट में किसे शामिल किया गया, तो सबसे 100 असरदार कौन बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। तो 100 में आपके आयुष्मान खुराना इनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, इसके बाद हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाले भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई, तो फ्री वाईफाई यहाँ पर इंटरनेट सेवा देने वाली जो है विस्तारा इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली कंपनी है जो फ्री वाईफाई यहाँ पर उपलब्ध करा रही है, विस्तारा। नेक्स्ट, आईपीएल 100 मैच जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान एमएस धोनी बन गए हैं। 100 मैच अभी तक किसी ने नहीं जीते, इनका नाम है एमएस धोनी, बहुत इंपॉर्टेंट, चेन्नई की तरफ से ये खेलते हैं। यूएन और किस देश ने ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 यहां पर इस समिट हुआ था, इसकी मेजबानी की है, तो ये जो यूएन और आपका ब्रिटेन जो है आपका, इसने ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की जो है मेजबानी की थी। इसमें क्लाइमेट मुद्दों पर बात की जाती है, तो ब्रिटेन आप याद रखें, ब्रिटेन की जगह आपको यूके भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूनाइटेड किंगडम लगाकर आना है, ठीक है। किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है, तो ये जो बायोनिक आंख जो है, ये आंख एक बायोनिक आंख है, ये विश्व की पहली है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑस्ट्रेलिया ने की है, याद रखना है आपको इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बायोनिक आंख तैयार की है। किस संस्था ने
AICTE का उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार जीता। तो AICTE जो आप कॉलेजेस में भी देखते होंगे, इसी से मान्यता प्राप्त आपको डिग्री मिलती है। तो यही जो है संस्थान ने विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जो है आपका ये जीता है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग कॉलेज आप सभी जानते हैं AICTE से मान्यता प्राप्त होते हैं अधिकतर। तो विश्वकर्मा पुरस्कार जीता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने। नेक्स्ट, कौन सा विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्य हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो पहला वाणिज्य हाइड्रोजन विमान, ठीक है, आपको याद रखना है ये विमान जो होगा हाइड्रोजन इसमें लिखा है, कीवर्ड आप याद रखें। 2035 तक है, दुनिया का पहला हो जाएगा, ये है आपका एयरबस। ठीक है, एयरबस आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी यानी कि नाव की एक बात हो रही है, तो पहली भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली ये आपकी नाव सेवा तैयार की है, कार्गो फेरी इसका नाम होगा, ये है मालदीव। ठीक है, तो मालदीव के साथ मिलकर ये किया है। याद करने का तरीका, मालदीव हमारे पड़ोसी कंट्री है, तो ये सीधी कार्गो फेरी नाव होगी। इसके बाद ब्रिटेन आपका समुद्र किनारे आता नहीं, अमेरिका भी नहीं आता, जापान जो है वो थोड़ा सा दूर है, तो मालदीव आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिच की एक फिच आपका जीडीपी रैंकिंग देता है, आपका क्रिसिल देता है, आपका आरबीआई देता है, आपका वित्त मंत्रालय देता है, कई एजेंसी जो है जीडीपी रैंकिंग देती है। तो इसने जो है फिच की बात हो रही है, यानी कि FITCH फिच की बात हो रही है, तो इसने कितनी जीडीपी सुकड़ने यानी कि माइनस में जाने का अनुमान लगाया, तो ये -8.6 है। इसके अनुसार कितना है, 2021 की जो जीडीपी रहेगी भारत की वो -8.6 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगेन आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। यहाँ पर हमने टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अब तक। नेक्स्ट आपका पार्ट चलते हैं, ठीक है, अभी सितंबर का करंट अफेयर यहाँ पर चल रहा है। एडीजी में किससे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है, तो ये आपके टोक्यो कोनेसी। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट है, कंट्री डायरेक्टर यहाँ पर बनाए। कंट्री डायरेक्टर का मतलब कि भारत का ही ये डायरेक्टर करेंगे। एडीबी बैंक यानी कि जो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसे भारत को जो संभालेगा, भारत की जो डायरेक्टर करेगा वो आपके कौन करेगा, टोक्यो कोनेसी करेगा। ठीक है, किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम होम लोन यहाँ पर योजना शुरू की, ये आपके आईसीसी होम फाइनेंस है। ठीक है, पिछले 3 महीने का तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो पिछले 3 महीने में तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, तो ज्यादा क्वेश्चन ये 3 महीने से आएंगे। उसके 3 महीने हमने कुछ क्वेश्चन से लिए हैं, सिलेक्टिव आपके क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए। ठीक है, किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना, आपका आईसीसी होम फाइनेंस है। ठीक है, आईसीसी होम फाइनेंस, आईसीसीआई जो है उसने घर ड्रीम होम लोन यहाँ पर आप अपना घर यहाँ पर बना सकते हैं इस योजना के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सॉरी, किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी, तो ये है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है यहाँ पर वर्चुअली ये G20 बैठक हुई है, ये हो चुकी है। ठीक है, आपको याद रखना है, होने वाली है। ठीक है, G20 आपकी सऊदी अरब में होगी। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय कंपनी बाजार पूंजीकरण में $200 बिलियन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है, तो ये है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। हमने आपको इसको डिटेल में डिस्कस किया है, आपने वीडियो देखा हो तो। $200 बिलियन की यहाँ पर पार करने वाली जो पहली इंडस्ट्रीज भारत के बारे में आपसे पूछे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ठीक है, योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, बहुत इंपॉर्टेंट। शिंजो आबे ने हाल ही में हेल्थ की वजह से जो है रिटायरमेंट ले लिया था, तो उस हेल्थ की वजह से इन्होंने रिटायरमेंट लिया। उसके बाद जो है योशिहिदे सुगा जो है वो जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको जरूर आप पढ़ें। ठीक है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो आपका जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आपसे पूछा जाए तो भारत का स्थान जो है वो 105 नंबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, भारत का स्थान जरूर पूछा जाता है। 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो बी मुरलीधरन ने जो है एशियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया है। किस राज्य की सरकार ने पहली गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया, तो ये पहली गरिमा सामाजिक सुरक्षा जो है वो आपका ओडिशा। याद रखें, ओडिशा इसका आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गरिमा योजना की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है, तो ये आपकी पंजाब है। कौन सी है, पंजाब। स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है, पंजाब है आपका। किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, ये आपका एम वेंकैया नायडू, आपको याद रखना है। एम वेंकैया नायडू जो है इन्होंने क्या है, वैश्विक चौथे आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का यहाँ पर उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल द डिसिप्लिन के बेस्ट स्क्रीन प्ले के पुरस्कार से सम्मानित किया है,
तो द डिसिप्लिन के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले जो मिला है वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, वो मिला है आपका चैतन्य तम्हाने को। किसको मिला है? चैतन्य तम्हाने को ये आपका वेनिस फिल्म फेस्टिवल में द डिसिप्लिन के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नास्कॉम फ्यूचर स्किल, किसकी बात हो रही है? नास्कॉम एक एजेंसी है। फ्यूचर स्किल्स के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में छात्रों की एल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुशलता प्रदान करने की घोषणा की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात हो रही है तो आपका जो है, आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अलावा ये जो है कोई नहीं कर सकता। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देगी हमारे जो है छात्रों को, हमारे इंडियन छात्रों को। पिछले साल के मुकाबले 2018-19 भारत का रक्षा निर्यात कितनी प्रतिशत बढ़ा है? तो हमने जो रक्षा निर्यात कर लिया है वो हमने 700% के साथ यहाँ पर बढ़ा लिया। तो आपने देखा होगा ये समझौते जो हो रहे हैं, चाहे वो राफेल के हों, चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर आया हुआ हो अमेरिका से, तो ये सारी चीजें जो हैं वो 700% हमारे रक्षा निर्यात को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ऑनलाइन एजुकेशन ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपके विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली बने। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूबीएस सिक्योरिटी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया? तो ये जो हो गई है -8.6 हो गई है। अभी हमने देखा मैक्सिमम लोगों ने -1.6 बोली है, क्रिसिल की भी अभी देखी वो भी इतनी ही थी। अभी यूबीएस दे रहा है तो यूबीएस भी आप याद रखें ये 8.6 है। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2020 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो डोमिनिक थिएम ने। यूएस ओपन हाल ही में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में हुआ यूएस ओपन, ठीक है, सितंबर में। तो ये डोमिनिक थिएम ने ये जीत लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसके बारे में। अमेजन कंपनी ने एलेक्सा के लिए सेलिब्रिटी आवाज बनाने के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? तो सेलिब्रिटी आवाज बनाने के लिए अमेजन कंपनी ने एलेक्सा के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। किसके लिए? एलेक्सा ए से आता है, अमिताभ बच्चन भी आपका ए से आता है और अमेजन भी आपका ए से आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। किसने ई फाइलिंग उपभोक्ता को शिकायत प्रणाली शुरू की है? तो ये शिकायत प्रणाली जो कंज्यूमर की जो शिकायत होती है, जो कस्टमर की जो शिकायत होती है, वो प्रणाली शुरू की है ई फाइलिंग जिसका नाम है, वो की है नई दिल्ली ने। तो नई दिल्ली में आप किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट, किसने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी एचआरए फिल्म्स का अधिग्रहण किया है? तो ये आपका शेयरचैट है। किसने किया है? शेयरचैट ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत करने का अनुमान लगा है? किसने? केयर रेटिंग्स ने। तो केयर रेटिंग्स ने -8.2% लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना पिगरी मिशन की बात हो रही है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिगरी मिशन, आप सुअर पालन की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी यहाँ पर, अभी तक ये जो है दूसरे देशों से ले रहा था, लेकिन अब ये खुद ने आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने ये पिगरी मिशन चालू किया। ये आपका मेघालय गवर्नमेंट या मेघालय प्रदेश, ठीक है, याद रखना है आपको। WWF, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WWF के अनुसार 1970 के बाद जंगली जीवों की प्रजातियों को आबादी में कितनी औसत गिरावट आई है? तो 1970 से जंगली जीवों की प्रजातियों में जो गिरावट आई है वो 68% के साथ आई है। तो 1970 के बाद 2020 तक जो है 68% जंगली जीव जो है खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अमिताभ घोष का निधन हुआ, ये कौन थे? आरबीआई के गवर्नर थे अमिताभ घोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखें इसको। किस देश ने द्वारा ओमान सागर में जोल्फगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोल्फगर की हम बात कर रहे हैं। तो जोल्फगर जो नामक एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, ये आपका ईरान। कौन सा देश है? ईरान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई इमारत बनने जा रही है, ये मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया? तो मेरा परिवार और मेरी जिम्मेदारी, ये अभियान है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, याद रखना है। माँ से महाराष्ट्र, माँ से मेरा, माँ से मेरी जिम्मेदारी, ये सारी चीजें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकटॉक ने अमेरिकी परिचालन के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ओरेकल जो है आपकी, इन्होंने क्या है, टिकटॉक ने अमेरिकी परिचालन के लिए, अमेरिकी परिचालन हो सके टिकटॉक का, तो ये साझेदारी की है ओरेकल के साथ। किसके साथ? ओरेकल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहले 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से किस वायुसेना स्टेशन में शामिल किया गया? तो ये जो है ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, ये आपका है अंबाला। ये वायु स्टेशन अंबाला, आप सभी ने सुना होगा। 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से यहाँ पर ये स्टेशन में लाया गया था। तो कौन सा स्टेशन था? अंबाला का स्टेशन था।
इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विवेक रंजन अग्निहोत्री। कौन है? विवेक रंजन अग्निहोत्री। किस राज्य ने एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? तो ये आपकी राजस्थान है। सिडबी के साथ एमएसएमई ने समझौता किया है, तो ये राज्य सरकार है राजस्थान का। एमएसएमई जो है उसने सिडबी के साथ जो है समझौता किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी करेगा? तो ये आपका बेंगलुरु। क्या है आपका? बेंगलुरु। ठीक है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीसीडीज के अपने लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो ये आपके बंदर दुरेज अहमद। कौन है? बंदर दुरेज अहमद को जो है डीडीसी यानी कि दिल्ली, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद क्रिकेट, इसके बाद आपका ए से होता है संघ, ठीक है, या एसोसिएशन। इसका लोकपाल जो नियुक्त हुए हैं वो है बदर दुरेज अहमद। हैरिस तूफान ने किन 2 देशों को प्रभावित किया? तो हैरिस तूफान आया था, आपको याद रखना है। तो ये जो हैरिस तूफान है ना, इसने जापान को भी यहां पर प्रभावित किया और इसके साथ साथ जो है दक्षिण कोरिया को भी यहां पर इन्होंने प्रभावित किया। तो दोनों देश आपको, जापान दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, आपको याद रखना है। हैरिस तूफान यहां पर आया था। एडीबी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी, एडीपी की बात हो रही है कि एशियन डेवलपमेंट की बात हो रही, तो 9% इन्होंने रखी। कितनी? 9%। किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री टोनी एवार्ड को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया? तो पूर्व प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रेलिया के टोनी एवार्ड, इन्होंने, ब्रिटेन ने इनको जो है अपना व्यापारिक यानी कि जो आपका व्यापारिक क्षेत्र जो होता है, जो फाइनेंस जो क्षेत्र होता है, ट्रेड सलाहकार इनको नियुक्त किया है। फेसबुक कंपनी ने फेसबुक व्यापार को समूह का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो फेसबुक कंपनी ने जो है फेसबुक व्यापार समूह का निदेशक अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों को शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के आरक्षण लगा दिए? बहुत इंपोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है। तो सरकारी नौकरियों शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के आरक्षण पर रोक लगाई है, वो है महाराष्ट्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को बोल दिया। लेकिन इसमें एक चीज आप याद रखें कि जो पुराने, जो आपको अभी तक आरक्षण मिल रहे थे, जो पुराने लोग इसमें शामिल थे उनको तो आरक्षण मिलेगा, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जो नए जो इसमें आप आएंगे उनके लिए यहाँ पर जो है रोक लगा दी है। पुराने लोगों को फायदा मिलेगा, उनको घबराने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। कौन सी कंपनी 9 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की दूसरी कंपनी बनी है? तो 9 लाख करोड़ रुपए, पहली कंपनी तो बन गई आपकी कौन सी? रिलायंस। दूसरी कंपनी टीसीएस बन गई, दूसरी कंपनी टीसीएस बन गई, पहली बन गई रिलायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 की जीडीपी जो रखी है, जीडीपी से एक क्वेश्चन आएगा तो ये -9% है। ठीक है, सिकुड़ने का मतलब होता है माइनस में जाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए, समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए किस मंत्रालय ने जो है सरोद पोर्ट्स मंच शुरू किया? तो सरोद पोर्ट्स जो है वो मंच नौवहन मंत्रालय ने किया। नौसेना का एक मंत्रालय है नौवहन महिला। ठीक है, याद रखना है आपको। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? तो ये आपका 6 महीने के लिए यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दिया है, गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत का पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र किस हवाई अड्डे में स्थापित किया गया है? तो यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र जो है वो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड ने। ठीक है, मास्टर कार्ड ने जो है सीबीडीसी के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बीडब्ल्यूएफ की बात हो रही है। बीडब्ल्यूएफ में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन किस देश में होने वाले थॉमस कप, एक थॉमस कप होता है और एक ऊबर कप होता है, तो 2021 के लिए किस स्थगित कर दिया है? तो ये डेनमार्क में होने वाला था आपका बैडमिंटन। ठीक है, आपको यही समझ में आ रहा होगा, बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं। थॉमस कप, ऊबर कप बैडमिंटन संबंधित है, डेनमार्क में होने जा रहा था 2021 का, तो इसको स्थगित कर दिया। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। एशियाई विकास बैंक, ठीक है, सॉरी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके समीर कुमार खरे। ठीक है, समीर कुमार एडीबी के नए कार्यकारी सीईओ यहाँ पर बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने बायसार, देखिए आपको कभी भी बायसार योजना आगे मिले, यानी कि योजना के आगे बायसार लगा हो तो आप बिना देखे इसको आंध्र प्रदेश लगा देना। मैं आपको बता रहा हूँ आंध्र प्रदेश में लगा देना, क्योंकि बायसार रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है, वो अपने
योजना के आगे YSR लगाते हैं। तो आसरा योजना आपकी बात हो रही है, तो आसरा योजना आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आ से आसरा, आ से आंध्र प्रदेश, लेकिन YSR आप जरूर याद रखें। किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआईपेथ के साथ समझौता किया है? तो जो यूआईपेथ है, युवाओं को यहाँ पर ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षण देगा, तो ये राज्य सरकार है आपकी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की एक योजना आपसे जरूर पूछ जाएगी। आंध्र प्रदेश ने कई योजना इस बार निकाली है। IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता हुई है। तो वर्चुअल बैठक हुई है, यहाँ पर विदेश मंत्रियों की हुई है। तो एस जयशंकर, आपको सभी को पता है विदेश मंत्री कौन है आपके, एस जयशंकर है, तो वो ही इसमें भाग लेंगे, अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। किसे कालोजी नारायण एवं राव साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये आपके रामचंद्र मौली। कौन है? रामचंद्र मौली। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है इनके बारे में। कौन सा अवार्ड मिला इनको? कालोजी नारायण और राव साहित्य पुरस्कार, ठीक है। बहुत पुरस्कार इस बार कम मिले हैं, तो आप इनका नाम जरूर याद रखें। टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी बनाई है? टाइटन पे लॉन्च की है, पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी है, इससे पेमेंट कर सकते हैं इस घड़ी से। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट बैंक 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। स्टेट बैंक के पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सारी चीजें स्टेट बैंक के बारे में आपको याद होनी चाहिए। किस राज्य ने सबुज साथी योजना के लिए WSI के साथ पुरस्कार जीता है? तो ये जो जीता है वो पश्चिम बंगाल ने जीता है। तो सबुज साथी योजना थी इनकी, उसके लिए इनको मिला है WSIS पुरस्कार, ठीक है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना शुरू की है? तो वो है आपकी गुजरात। तो किसान कल्याण की बात हो, महिला कल्याण, तो आपकी गुजरात हो गई, अभी हमने पढ़ा। तो आपके अगर किसान कल्याण योजना हो तो वो मध्य प्रदेश की है, ठीक है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जो है आपका, कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स आपसे पूछे, ग्लोबल स्मार्ट सिटी में सिंगापुर आपका नंबर 1 रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको याद रखना है। भारत और किस देश के बीच जो है 10वीं DTI की समूह के बैठक की आयोजित की गई है? तो ये बैठक है आपकी अमेरिका में आयोजित। किस देश के साथ? अमेरिका के साथ 10वीं DTI समूह की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अधिनियम का सेलिब्रिटी एडवोकेट, अभी हमने आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बजाज एलायंस के जो है ये ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये शेरनबॉर्न बने। शेरनबॉर्न आप राजस्थान के पहले खिलाड़ी भी रह चुके हैं, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। राजस्थान रॉयल्स आपकी IPL टीम है। विश्व आपका वर्ल्ड एड डे जो है आपका 12 सितंबर हर दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है, आपको याद रखना है। फर्स्ट एड डे, एड डे मतलब जो आपने देखा होगा एडवोक्स जो आता है, फर्स्ट प्राथमिक उपचार दिवस जो है वो आपका 12 सितंबर। लेकिन आप इससे ज्यादा ये याद रखें, हर दूसरे शनिवार जो होता है सितंबर का, उस दिन मनाया जाता है, चाहे वो 12 सितंबर आए, चाहे वो 13 आए, चाहे वो 14 आए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर के लिए जो है 16 सितंबर आपको याद रखना है। कब? 16 सितंबर को जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंशन जो है ओजोन लेयर के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। दक्षिण सहयोग अंतरराष्ट्रीय डे ऑफ द साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया? तो ये है आपका 12 सितंबर। कब मनाया गया? 12 सितंबर ये मनाया गया। साउथ कोऑपरेशन था, दक्षिण सहयोग के लिए 12 सितंबर को ये दिवस मनाया गया। प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन PFA की बात हो रही है। प्लेयर ऑफ द 2020 किसने जीता? तो ये आपका केविन डी ब्रुयने ने जीता। कब ने? केविन डी ब्रुयने ने जीता। ये PFA का आपका मेंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर, याद रखना है। PFA मतलब प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। केविन डी ब्रुयने। लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस, जो डेमोक्रेसी का इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? ये 18 सितंबर को। याद रखना है, बांस दिवस जो मनाया जाता है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर। देखिए मैं 17 सितंबर के इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा डे करवा रहा हूं। आपका एग्जाम है अक्टूबर में, आपका एग्जाम है दिसंबर है, तो सितंबर अक्टूबर वालों का तो जो है सितंबर का ही पूछा जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। हिंदी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर। ये तो 5 स्टार है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया? तो फुल पावर डिजिटल बचत खाता एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। बहुत इंपोर्टेंट, आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने श्रमिक को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई-मास्टर रोल लॉन्च किया है? तो ये आपका ओडिशा है। कहा है? ओडिशा राज्य। ये का ई-मास्टर लोन है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा? भुगतान बिना देरी के यहाँ पर हो जाएगी, जल्द से जल्द ये ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा। ई-मास्टर ओडिशा। US ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल नाओमी ओसाका ने जीता। बहुत इंपोर्टेंट, US ओपन की बात हो रही है, वुमेन सिंगल की बात हो रही है, नाओमी ओसाका।
ये आपका हाल ही में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड जिसको बोलते हैं DPIIT की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है? फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जो पहला स्थान है वो मिला है गुजरात को। किसको मिला है? गुजरात को मिला है। राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त किए गए? आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो ये होंगे आपके हरिवंश नारायण सिंह। कौन होंगे? हरिवंश नारायण सिंह को फिर से जो है उपसभापति बनाया गया राज्यसभा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक के नए सीईओ कौन बन गए? तो विश्व बैंक के नए सीईओ राजेश खुल्लर को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकारी निदेशक हैं ये, सीईओ जिनको कहा जाता है। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत जो है आपका 54वें स्थान पर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये सचिन तेंदुलकर को बना दिया गया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बना दिया गया है। अरुण जेटली के नाम पर मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो ये कहां बन रहा है? मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ये आपका कठुआ में बन रहा है। कहां पर? कठुआ में। याद रखना है आपको। किस कंपनी ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो ये है रेजरपे। रेजरपे, ठीक है, याद रखना है, कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा। किसे डेटन साहित्य शांति पुरस्कार यानी कि डेटन लिटरेसी पीस प्राइज के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? ये है आपकी मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड को जो मिला है वो मिला है डेटन लिटरेसी पीस प्राइज। कौन सा? डेटन का लिटरेसी पीस प्राइज, साक्षरता के लिए अवार्ड दिया गया है। शांति पुरस्कार ये कहलाता है मार्गरेट एटवुड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में एक और अवार्ड मिला जिसका नाम है यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020। ये अवार्ड दिया गया आदित्य पुरी को। आदित्य पुरी जो है HDFC बैंक के ही, आपको याद रखना है, ठीक है, MD and CEO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको गृह मंत्रालय ने किस धार्मिक मंदिर को विदेशी अनुदान विनियम FCRA का पंजीयन के लिए मंजूरी दी है? स्वर्ण मंदिर में। क्या होगा FCRA से? देखिए, जो भी आपका जो आपके लंगर जो लगते हैं, आपको खाना मिलता है, तो खाना जो है इसमें क्या है, दूसरे भी अब क्या कर सकेंगे, इसमें डोनेट कर सकेंगे। तो डोनेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं वो डोनेट कर सकेंगे, और स्वर्ण मंदिर में जो है आपका जो आपका लंगर लगता है, ज्यादा से ज्यादा जहां लोगों को, जो गरीब लोग जो आप आते हैं, जरूरतमंद जो लोग हैं, उनको भोजन और यहाँ पर दवाइयां भी मिल सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशरी जज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? फिर से बता देता हूँ, जुडिशरी जज और आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक लिखी है R भानुमति। 5 स्टार पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, R भानुमति ने लिखी है बुक। OECD ने अभी 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को जो है -10.2% तक सिकुड़ने, यानी कि माइनस तक ये पहुंच जाएगी, -10.2% तक ये पहुंच जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियंता इंजीनियर्स डे की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा देश जो है UN के आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसका नाम है इकोसोक, अभी मैंने आपको बताया है इसके बारे में, वो सदस्य बना है? तो ये ऑलरेडी हो चुका है, तो भारत इसका सदस्य बना है, ठीक है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में जेक स्कॉल पुरस्कार किसने जीता है? तो मीना नायर ने जो है आपका जेफ स्कॉल पुरस्कार जीता है। ये टोरंटो का इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव हुआ था, ट्रिब्यूट अवार्ड इन्होंने जीता। नेक्स्ट, डाक योजना और ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया था इसको? टोरंटो इंटरनेशनल, वो आपकी प्रियंका चोपड़ा और अनुराग बासु को, दोनों को ब्रांड एम्बेसडर इसका नियुक्त किया गया था इस साल का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का। डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किसने 5 स्टार विलेज योजना यहाँ पर लॉन्च की है? तो ये भारतीय डाक विभाग है। 5 स्टार विलेज का मतलब ये है कि गांव-गांव तक जो है डाक सेवा पहुंचाना इसका उद्देश्य था। तो भारतीय डाक विभाग ने 100% ग्रामीण कवरेज के लिए 5 स्टार विलेज योजना स्टार्ट की है। दूसरी बार जो है पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? यानी कि लॉकडाउन दूसरा 2.0 इसको हम बोल सकते हैं, ये आपका इजराइल है। कौन सा? इजराइल है। विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार। तो एप्पल स्टोर फ्लोटिंग जो आपका तैरता हुआ एक एप्पल स्टोर होगा, वो सिंगापुर में खुला है। कहां पर? सिंगापुर में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्हा का हिज सक्सेस एंड फेलियर रोल 7746 पुस्तक किसने लिखी है? तो जिन्ना के बारे में, उनकी सक्सेस और फेलियर पे एक बुक लिखी गई है, वो है इश्तियाक अहमद ने। किसने? इश्तियाक अहमद ने, आपको याद रखना है इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stake के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये पोकर जो आपका है, किसका नाम है? 9stake, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सुरेश रैना को। किसको? सुरेश रैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है, तो किस IIT ने किया है? सेल्फ चेक कियोस्क, यानी कि आप खुद जो है चेक कर सकते हैं, आप में कोई वायरस है तो वो यहाँ पर दिख सकता है। तो सेल्फ चेक कियोस्क जो है वो IIT गुवाहाटी का है। किसका? IIT गुवाहाटी का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया, तो ये आपका छत्तीसगढ़। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, आपको याद रखना है। किसने F1 टास्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है टास्कन की बात कर रहे हैं, ये जीता है, तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अधिकतर जो ग्रैंड प्रिक्स इस बार के जो है 6 से 7 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं लुइस हैमिल्टन, याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, क्या होगा इसका आंसर? तो मूडीज का भी बहुत इंपोर्टेंट होता है, -11.5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है, तो ये जेन फ्रेजर है। कौन है? जेन फ्रेजर है। तो सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ है, तो पहली महिला बनी है तो जेन फ्रेजर, आपको जरूर याद रखना है। एसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सुभाष कामत इनका नाम है, बहुत इंपोर्टेंट, याद रखना है इनके बारे में। सुभाष कामत जो है एएससीआई के बने हैं। आगरा में बने रहे मुगल म्यूजियम, एक मुगल म्यूजियम बन रहा है आगरा में, तो उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो है मुगल म्यूजियम का नाम रखा गया है, आगरा में बनने जा रहा है। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो हाइजीन रेंज के जो उत्पाद उनको जो प्रचार प्रसार करेंगे इमामी लिमिटेड कंपनी ने जूही चावला को यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने रूस में होने वाले कॉक्स 2020 का संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है, तो ये आपका चाइना है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? चाइना, याद रखना है आपको। मानव पूंजी सूचकांक 2020 जो है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 की हम बात करें, भारत किस स्थान पर रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आपसे पूछे तो वो भारत है 116 स्थान पर। कौन से स्थान पर? 116 स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, माई लाइफ इन डिजाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान है। गौरी खान बेसिकली होम डिजाइन करती हैं, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं, इनकी जो बुक है वो है माई लाइफ इन डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये केलुचरण महापात्रा पुरस्कार जो है वो आपका राजगोपाल मिश्रा है। कौन? राजगोपाल मिश्रा है, इनको ये सम्मानित किया गया, बहुत इंपोर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो दूसरे फुटबॉलर बन गए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, फिच रेटिंग की बात हो रही है, तो माइनस जीडीपी हमारी रही है भारत की, तो वो है -10.5%। गोल्डमैन सैक्स की अगर बात हो रही है, गोल्डमैन सैक्स की अगर बात हो रही है, तो 2020-21 भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ गई है, माइनस में 14.8। सारी एजेंसी मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दी है। आईबीए द्वारा ईज 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको याद रखना है, ईज 2.0 इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर बन रहा है। इसके बाद आपका एसबीआई आ जाता है, फिर आपका ओरिएंटल कॉमर्स आ जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एनएसडीसी ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये लिंक्डइन के साथ इन्होंने साझेदारी की है, ताकि हमारे जो युवा हैं उनका कौशल प्रशिक्षण, यहाँ कौशल उनके जो भी टैलेंट है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा सके, और जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो आगे बढ़े, ठीक है। स्पोर्टो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले ब्रांड क्रिकेटर कौन बन गए, तो आपको बताना ये ड्रेन बाबू इसका आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडबी ने एमएससी पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है, तो ये आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र पैनल में शामिल होने वाली भारतीय जो है वो प्रीति सुदन है। कौन है? प्रीति सुदन। अखिल भारतीय टेनिस संघ एआईटी की बात हो रही है, नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है आपके अनिल जैन। किसको? अनिल जैन। अखिल भारतीय टेनिस संघ की बात हो रही है, अनिल जैन। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 8 सितंबर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये है आपके अकिनोबी अदेशिना। अकिनोबी अदेशिना को जो है अफ्रीका विकास बैंक समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना ये आपकी चाइना है, ठीक है। चाइना जो है आपकी सबसे बड़ी विश्व की नौसेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ये रिपोर्ट दी है। इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है नीना मल्होत्रा। तो इटली में एक राजदूत से भी क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखें इटली में भारत का राजदूत कौन है? नीना मल्होत्रा है। इंडियन रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत माइनस का अनुमान लगाया, सिकुड़ना मतलब माइनस,
तो -11.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डेविड एटनबर्ग। तो गांधी पीस प्राइज 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखें। गांधी पीस प्राइज इस बार का मिला है डेविड एटनबर्ग को। किसको? डेविड एटनबर्ग को। नेक्स्ट, एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है। तो यहाँ पर जो है अब हमेशा ये करता है जो आपका अमेरिकी जो स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रूमैन, ये अपने सबसे अच्छे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो उनके नाम पर ये नाम। तो भारतीय मूल की इस बार कल्पना चावला के नाम पर, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, इनके नाम पर जो है स्पेसक्राफ्ट का नाम इन्होंने रखा है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए किसे व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो यहाँ पर लीसा सिंह और मैथ्यू हेडन, ये दोनों जो हैं, आपको फिर से बता दूं, लीसा सिंह और मैथ्यू हेडन जो हैं, ये दोनों को जो है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे कहां तक हो गए? ठीक है, एक मिनट ऊपर चला गया ज्यादा। देखिए यहां तक हमारा जो है क्वेश्चन हो चुका है। अगेन मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, यहां तक हो गया। तो कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो कतर ने जो श्रम कानून है, यहाँ का जो लेबर कानून है, उस संशोधन में इन्होंने 25% की जो है यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर कर दी है। तो ये वृद्धि हुई है 25% की श्रम कानून के संशोधन में। ठीक है, याद रखना है आपको। कनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष, इनका नाम है लीसा कैपेबेल। इनका नाम है लीसा कैपेबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम अब श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी स्टेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कहां पहला केनबिस दवा परियोजना? ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। तो केनबिस दवा परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में खोली गई है पहला। ठीक है, याद रखना है। केनबिस से ये दवा बनाई जाएगी। आईआईटी ने N95 मास्क का कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिकोब लॉन्च किया है। तो ये आपका आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आपको याद रखना है आईआईटी दिल्ली इसका आंसर होगा। किस आईआईटी डेटा ने एनालिटिक्स डाटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है? तो ये आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, याद रखना है आपको। याद रखना है N95 यहाँ पे जो भी होंगे, ये जो चेक डिकोब है, ये जो है ये आपके मास्क के सारे कीटाणु को जो है 99% 9 कीटाणु को ये मार देगा। ठीक है, ये आईआईटी दिल्ली का है। और ये जो आपका है आईआईटी डेटा ने एनालिटिक्स लैब जो आपकी जो स्थापित की है वो आईआईटी मद्रास है। याद रखना है आपको। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है? तो जो स्वैब कलेक्शन यूनिट है वो टाटा स्टील ने, किसने? टाटा स्टील ने जो है कोविड-19 के लिए स्वैब कलेक्शन यूनिट, इसमें भी जो होगा वो आपका बेसिकली ये कोरोना वायरस के बैक्टीरिया के लिए ही है, वायरस के लिए ही है। ठीक है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन किया है? तो नूर मोहम्मद क्रिकेट बोर्ड इनका है अफगानिस्तान, 5 वर्षों के लिए इनको बैन कर दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को सम्मान वेतन देने का नियम पारित किया है? तो ब्राजील जो है, ब्राजील के फुटबॉल फेडरेशन ने यह डिसाइड किया है कि हम महिला पुरुष टीम को यहां पर सम्मान वेतन देंगे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सऊदी अरब जो है हाल ही में सऊदी अरब इजराइल का समझौता करा है, शांति कराई है। जैसे कि पहले आप याद रखें 2019-20 में जो मिला था 19 का, उसमें जो शांति नोबेल पुरस्कार मिला था उसमें अली अबी अहमद को मिला था, जिन्होंने अपने इटीरिया से साथ जो है संबंध सुधारे थे। तो ये हो सकता है इनको इस बार मिले, याद रखना है आपको। किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये आपकी सऊदी अरब। ठीक है, याद रखना, शिक्षा मंत्रियों की बैठक G20 में सऊदी अरब इसकी अध्यक्षता की है। किस देश ने 5वीं ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, आपका चाइना, साउथ अफ्रीका संस्कृत मंत्रियों की बैठक? तो ये संस्कृत अगर मंत्री पूछे, कल्चरल मिनिस्टर की अगर बैठक पूछे तो ये है रसिया में हुई थी। और आप शिक्षा की पूछे तो शिक्षा आपकी सऊदी अरब में। ठीक है, वो G20 का था, ये ब्रिक्स का है। किस ब्रिक्स में? रसिया में हो रही इस बार सारी मीटिंग ब्रिक्स की। ठीक है, किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया है? तो ये आपका बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश ने। तो असोल चीनी अभियान शुरू किया है। तो ये सोशल मीडिया पर जो भी फर्जी खबर फैलती है उनको ये रोकने के लिए अभियान शुरू किया है बांग्लादेश ने।
किस बैंक ने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये सिग्नेचर यानी कि सिग्नेचर होगा वीजा कार्ड पे आपके, और ये 115वां स्थापना वर्ष था इस बैंक का। इसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड इस बैंक ऑफ इंडिया। 13 भाषाओं में 24x7 टोल फ्री मानसिक पुनर्वास हेल्पलाइन, जो मानसिक के लिए जैसे आपकी जो आपको मानसिक प्रॉब्लम होती है आपके, ठीक है, आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है जिसका नाम है किरण। किरण नाम से जो है योजना, ये अभियान शुरू किया है, ये आपका किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। याद रखना है आपको, सोशल जस्टिस और आपका ये अधिकारिक मंत्रालय है, इसने जो है आपका किरण हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है मानसिक जो आपके वो लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है, जो डिप्रेशन में लोग होते हैं उनके लिए। किस राज्य सरकार का विरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था पहला जिला बन गया है? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला जो बना है तो वो है आपका तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला। तो तमिलनाडु राज्य का विरुधुनगर जिला जो है पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल इकोनॉमी यहाँ की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री बायसर, मैंने आपको बताया बायसर अगर आपको मिले तो आप क्या लगाएंगे? आंध्र प्रदेश लगाएंगे। तो संपूर्ण पोषण और संपूर्ण पोषण प्लस, संपूर्ण पोषण भी है, संपूर्ण पोषण प्लस भी है, तो ये योजना है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया? पहली किसान रेल दक्षिण भारत की, नोट ऑफ भारत, आपको कीवर्ड पकड़ना है। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल जो है वो आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक चलेगी, याद रखना है आपको, ठीक है, आंध्र प्रदेश तक, दिल्ली तक। किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा संरक्षण पुनः स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो ये जो मूर्ति विरासत के लिए जो है एक रक्षा संरक्षण और पुनः, मतलब किसकी मूर्तियों की रक्षा कर सके, हम संरक्षण कर सके, उसके लिए एक विधेयक पारित हुआ है, तो ये है असम सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखना, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। किस राज्य सरकार ने आपका जो है 70-30 दाखिले के मानक को समाप्त कर दिया है? तो ये दाखिले को समाप्त किया है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, 70-30 ये रेशो था, अब इसको जो है बंद कर दिया है इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के तहत साथ समझौता किया है? तो M3M जो है आपका फाउंडेशन के साथ समझौता किया है वो आपकी हरियाणा सरकार है। कौन सी? हरियाणा सरकार है। आई रखवाली ऐप की बात आ रही है, तो ये राज्य कौन सा? आई रखवाली ऐप जो है वो पंजाब का है। किसका है? पंजाब का, याद रखना, आई रखवाली पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने जो है आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये जो शैक्षणिक चैटबॉट है ये आपका हरियाणा का है, ठीक है, तो याद रखना है आपको, शैक्षणिक चैटबॉट जो है लॉन्च किया है, ये एजुकेशन संबंधित होगा, ये हरियाणा का है, इसका नाम है आपका मित्र, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपका मित्र हरियाणा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित किया? 5 स्टार क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, ओडिशा ने। तो ओडिशा ने जो है ड्रग पार्क स्थापित किया है। किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये है आपकी कर्नाटक। कौन सी है? कर्नाटक ने जो है पहली एयर एम्बुलेंस, यानी कि एयर में जो चलेगी, आपकी हवा में चलेगी, और ये जो है जल्द से जल्द इसको इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस के वजह जो मरीज जो ज्यादा ही डेंजरस होते हैं, जैसे कि हमारे वृद्धजन होते हैं, बूढ़े आदमी जो होते हैं हमारे परिवार में, उनको जो है इमरजेंसी होती है, तो जल्द से जल्द जो है एयर एम्बुलेंस के थ्रू जल्दी से जल्दी पहुंच सके अस्पताल में, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो नई कृषि पर्यटन नीति बन चुकी है, तो ये राज्य सरकार है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति यहाँ पर ये बना रहे हैं। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो हर एक जिले में कमांड कंट्रोल रूम बना दिया गया है, ये है आपका मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रम्मी और पोकर जो है ये बंद हो गए हैं, ये खेल ऑनलाइन खेल थे, आप सभी जानते हैं इनके बारे में, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने जो है लॉरेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया लीफ के साथ मिलकर खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो समझौता हुआ है वो आंध्र प्रदेश के बीच में, वो किसके बीच में? आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, लीफ समझौता आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू की है? तो वाटरशेड परियोजना जो है वो कर्नाटक राज्य की है। किसकी है? कर्नाटक राज्य की वाटरशेड परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विद्या कानूका योजना, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, विद्या कानूका योजना आपसे पूछी जा सकती है, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, याद रखना है, आंध्र प्रदेश की विद्या कानूका योजना। स्वयं
योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। ये भी फिर से शुरू हुई है तो इंपोर्टेंट बन जाता है। तो स्वयं योजना जो है वो असम की है। कहाँ की है? स्वयं योजना जो है वो असम की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे बीमा पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये महिंद्रा फाइनेंस ने लॉन्च किया। पे बीमा पोर्टल किसने लॉन्च किया? महिंद्रा फाइनेंस ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है? तो ये आपका अयोध्या। क्या है? अयोध्या के नाम। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसने 60 स्टार लिंक 60 स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया? तो ये 60 स्टार लिंक जो है स्पेस एक्स, ये अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा है उसी तरीके से आपकी स्पेस एक्स है। इसने 60 स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च यहां पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किसने पीएम संपदा योजना और ई गोपाल ऐप लॉन्च किया? बहुत इंपोर्टेंट है। ई गोपाल और संपदा योजना, पीएम संपदा योजना, ये मत्स्य संपदा योजना है, बेसिकली मछलियों के लिए है, जो मछली पालन करते हैं उनके लिए। और ई गोपाल योजना ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। स्पेरो पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो स्पेरो पोर्टल जो है वो जम्मू कश्मीर का पोर्टल है। स्पेरो पोर्टल जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इंग्लिश प्रो किसने लॉन्च किया? तो इंग्लिश प्रो जो मोबाइल ऐप है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। इसमें छात्र और शिक्षक के बीच में जो है आसानी से इंग्लिश को समझा जा सके, इसलिए इंग्लिश प्रो यहां पर लॉन्च किया गया है। किसने जो है आपका प्रोडक्ट डिजाइन कंपनी कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किया है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फोसिस ने ये किया है। ठीक है, किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स? तो ये पियरे गेसली है। फिर से बता दूं आपका, इटालियन ग्रांड प्रिक्स जो है, ग्रांड प्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो पियरे गेसली ने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता। याद रखना है, इटालियन आप याद रखें, पियरे गेसली ने जीता है और ये पहला टाइटल है इनका। किसने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी की है? तो ये आपका आईएस है। क्या है? आपका आईएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये आपका पूनम खत्री इनका नाम है। इन्होंने वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप यहां पर जीत ली है। किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSDTV का मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण यहां पर किया है? तो ये जो किया ये DRDO ने किया है। ठीक है, ये पहली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है, आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा देश जो है इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो ये जर्मनी जो है वो इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडो पैसिफिक जो आपका समिट होता था उसमें शामिल हुआ है हाल ही में, जर्मनी इनका नाम है। ठीक है, समुद्री मुद्दों पे बात होती है वहां पर। ठीक है, कौन सा देश जो है क्वाड मीट की मेजबानी करेगा? तो ये आपका भारत जो है आपका क्वाड मीट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश जो है निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो पितृत्व अवकाश देना, ये जो है पिता के लिए अवकाश देगा, जैसे माताओं के लिए अवकाश आपने सुना होगा, तो निजी क्षेत्र में भी, प्राइवेट क्षेत्र में भी जो है पिता को अवकाश मिलेगा। तो ये अरब देश है आपका यूए, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य जो है आपका व्यापार सुधार कार्य योजना में 2019 की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो व्यापार सुधार किया है इन्होंने, अपने व्यापार में सुधार लाए हैं, तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखें, बहुत इंपोर्टेंट है। कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट कंपनी बन गई है? तो ये आपकी अडानी ग्रुप हाल ही में जो है दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट बन गई है, लेकिन ये भारत की कंपनी है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सोलर प्लांट अडानी ग्रुप। क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके राजकुमार श्रीवास्तव है। ठीक है, राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया एम्बेसडर या राजदूत बनाया गया है। जमैका में कौन बन गए? तो जेका में उच्चायुक्त की बात हो रही है, तो ये बन गए आर मसाकुई। आर मसाकुई जमैका भारत का नया उच्चायुक्त इनको घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा जो है उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कौन सी नई भाषा जुड़ गई है? तो इसमें डोंगरी भी जोड़ दी है और इन्होंने हिंदी भी जोड़ दी है। याद रखना आपको, डोंगरी भी जोड़ दी है और हिंदी भी जोड़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, प्रधान सचिव जो नियुक्त की गए वो नीतीश्वर कुमार है। ठीक है, याद रखना है आपको। टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजकुमारी चौहान। ठीक है, तीसरा आपका जो है इंडो पैसिफिक फोरम किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा वियतनाम में। तो पैसिफिक इंडो बिजनेस, अभी इंडो पैसिफिक में जर्मनी शामिल हुई है, तो इसमें जो होने जा रहा है वियतनाम में होने जा रहा है, तीसरा संस्करण है इसका। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ द क्रिकेट, बहुत इंपोर्टेंट बुक है।
कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो है वो रामचंद्र गुहा की बुक है। इसमें बारे में बताया 1970 में जो क्रिकेट खेली जाती थी वो किस तरीके से खेली जाती थी, कौन कौन उसमें शामिल हो, राजनीति पॉलिटिकल हाथ किससे होते थे, उसमें सभी के बारे में बताया गया। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नेजेस जो है ये आपकी यूएनईएफ की बुक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ये बुक है, इन्होंने ये लॉन्च की है। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, ग्रीन से आप याद रख सकते हैं, ग्रीन से एनवायरनमेंट का संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशक जीरी मंजिल का निधन हो गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये किस सम्मान से सम्मानित थे? तो ऑस्कर पुरस्कार इनको मिला था, इसलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। जीरी मंजिल आप नाम याद रखें, ऑस्कर पुरस्कार इनको मिला था। निर्देशक थे यानी कि डायरेक्टर थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया? तो ये आपका 7 सितंबर। तो ये आपका बेसिकली क्लीन एयर के लिए ब्लू स्काई दिवस इसी साल से ये मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। तो ये जो है क्लीन स्काई आपको दिख रहा है, तो 7 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन परेश रावल को बनाएगा। ये भी आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांग लुबसोल त्योहार किस राज्य में बनाया गया है? तो ये मनाया गया पांग लुबसोल जो है वो सिक्किम राज्य का त्योहार है। किसका? पांग लुबसोल जो है वो सिक्किम राज्य का त्योहार है। फायुन की जो है 40 अंडर 40 प्रभावशाली लोगों की सूची आ गई है। ठीक है, फायुन की, तो इसमें उद्योगपति के बच्चों को शामिल किया है। तो मुकेश अंबानी के जो बच्चे हैं यहाँ पर शामिल किए गए हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स फाडा की हम बात कर रहे हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने? तो फाडा के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बिकेश गुलाटी हैं। कौन है? बिकेश गुलाटी, आपको याद रखना है। बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हमने आपको बता ही दिया है, आयुष्मान खुराना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ब्राजील स्वतंत्रता दिवस जो है, इंडिपेंडेंट डे ऑफ ब्राजील कब मनाया गया? तो 7 सितंबर को मनाया गया। द ब्रेकिंग द कोकून जो है, द ब्रेकिंग द कोकून जो है, इस पुस्तक का लॉन्च किसने किया है? तो ये आपकी हैं राधा नायर। कौन है? राधा नायर है। भारत और किन दो देशों के बीच जो है पहली त्रिपक्षीय वार्ता को वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया है? तो ये है आपके उपयोग दोनों, फ्रांस और आपका ऑस्ट्रेलिया जो है। इसके साथ साथ भारत जो है वो भी इसमें शामिल था, और ये त्रिपक्षीय वार्ता हो जाती है क्योंकि 3 देश इसमें शामिल थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण जिसका नाम है इंजोगो, तो यहाँ पे फुटबॉल खेलना सिखाया जाएगा इंजोगो में। तो ये जो है आपका किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट से संबंधित ये ऐप है, तो आप ये जो लॉन्च है पोर्टल, तो ये आपको याद रखना है। इंजोगो किरण रिजिजू फुटबॉल प्रशिक्षण के लिए। राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन ड्राइवर में शामिल किया गया है? तो ये है आपका गोल्डन एरो। कौन सा है? गोल्डन एरो। आपका बिल्मिंगटन जो है दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी विरासत शहर में शामिल हुआ है। तो ये कौन सा किस देश में स्थित आपको बताना है। तो बिल्मिंगटन जो है वो आपका जो वर्ल्ड विश्व युद्ध वार जो हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी में शामिल हुआ है। तो ये है आपका अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का है। बिल्मिंगटन अमेरिका में है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर, याद रखना है आपको, बहुत इंपोर्टेंट है। आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बना है? तो डीबीएस बैंक जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है। वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जो है वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये है आपका वीआई। क्या है आपका? वीआई। तो वोडाफोन, वी का मतलब वोडाफोन और आई का मतलब है आइडिया। ठीक है, इसलिए वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल लिया है। शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को। शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्ट एजुकेशन जो है आपका 9 सितंबर को। ठीक है, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए 9 सितंबर को, और शिक्षा दिवस आपका 5 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट की सेवा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति जो है उसके आरएफ नरीमन जो है वो यहाँ पर उसके अध्यक्ष बन गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक कानूनी सेवा समिति होता है, उसके अध्यक्ष बन गए आरएफ नरीमन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय के नए सचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो है छत्रपति शिवाजी। ठीक है, याद रखना है आपको। सी पार्थ सारथी जो है किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए? तो ये हैं आपके तेलंगाना। किस राज्य के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए? सी पार्थ सारथी इनका नाम है, ये तेलंगाना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? तो ये आपका लखनऊ में हुआ है। कहां पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यानी कि सियाम की बात हो रही है। सियाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हैं? तो ये आपके केनेची आयुकावा। केनेची आयुकावा को सियाम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? तो यहां पर स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसमें हमारे जो बच्चों की देखभाल में सबसे ज्यादा राज्य जो शीर्ष पर आया है वो है केरल। केरल जो है बच्चों का देखभाल अच्छी तरीके से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेज स्पोर्ट की बात हो रही है, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये आपके भुवनेश्वर कुमार भी हैं और स्मृति मंधाना भी हैं। हाल ही में जारी विश्व 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हैं आपके दो भारतीय विश्वविद्यालयों को यहाँ पर शामिल किया गया है और इसी 400 विश्वविद्यालयों की सीसी थी, इसमें आईआईसी बेंगलोर भी आपका शामिल है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो आपका ये है कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति जो है आपका पाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो ये है आपके जेफ बेजोस। याद रखना है इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो साइकिलिंग शिखर मेजबानी सीएफआई करेगा, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया। सीबीडीटी के कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो इन अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा है तो वो है आपके प्रमोद चंद्र मोदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने का जो है किस देश के साथ समझौता किया है? तो हमारा जो सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनने जाएगा वो रूस के साथ किया है। तो ये एलुमनी काउंसिल है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर, रूस के साथ समझौता इन्होंने किया है। आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुन किया है? तो अनेक एकेडमी को जो है भागीदारी दी है, पार्टनर बनाया गया है। लेकिन आईपीएल का जो स्पॉन्सर इस बार का जो मिला है आईपीएल का 2020 का, वो मिला है आपका ड्रीम 11 को। ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी है। मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर जो मिंत्रा के बने हैं वो बने हैं कियारा आडवाणी, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक बुक आई है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, ये आपकी मनोज मुकुंद नरवणे की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना है आपको। एक और बुक आपको बता देता हूं, रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री जो है द एवेंजर ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ, ये पुस्तक जो है वो तेनजिन प्रियदर्शी की है। किसकी है? तेनजिन प्रियदर्शी की है। मिस्ट्री बताई गई है इसमें, एडवेंचर्स बताए गए हैं, अनकन्वेंशनल लाइफ इसमें बताई गई है। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने? दिनेश कुमार खारा। ये जो है 7 अक्टूबर को जो है अपना स्थान लेंगे, ठीक है, 7 अक्टूबर को जो है अपना स्थान लेंगे। इससे पहले रजनीश कुमार इसके एसबीआई के चेयरमैन थे। टी20 के लिए टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ड्वेन ब्रावो हैं। ड्वेन ब्रावो के बाद जो है दूसरे नंबर पे मलिंगा है, ठीक है। ड्वेन ब्रावो चेन्नई से खेलते हैं, याद रखना है आपको, और ये कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं। टिकटॉक के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है, हाल ही में कई जगह कंट्री से बैन हो गया है, तो केविन मेयर सीईओ थे टिकटॉक के, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवाओं को शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन सा बना है? तो ये एयरटेल ऑपरेटर है। कौन सा है? एयरटेल ऑपरेटर। ये अंडमान निकोबार में इन्होंने 4G सेवा शुरू कर दी हाई स्पीड के साथ। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है, इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है आपका, ये आपका 30 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगस्त आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अनुसार जो है वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत तक सुधरने का अनुमान लगाया है? तो ये 10.9% माइनस में है जो भारत के जो है जीडीपी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ रेट। एशियन भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इनकी तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेगा भारत की तरफ से वो है आपके पीयूष गोयल, याद रखना है आपको। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जो है उत्तराखंड को किस राज्य सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये जो सैटेलाइट है ये आपका कर्नाटक है। फिर से बता देता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम उत्तराखंड को किस राज्य सैटेलाइट किस राज्य ने लॉन्च किया? ये सैटेलाइट बेसिकली सैटेलाइट नहीं है, आपको याद रखना है बस, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड के साथ साथ जो है कर्नाटक को ये जोड़ने के लिए किया गया है, ठीक है। कर्नाटक उत्तराखंड को यहाँ पर जोड़ा जाएगा और ये मध्य प्रदेश को भी यहां पर जोड़ा जाएगा, बहुत इंपोर्टेंट, आपको बताएंगे इसके बारे में। औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020 जो है ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है?
भारत कौन सा स्थान है भारत का ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेजेस में? तो 72वां स्थान है भारत का। किस आईआईटी छात्र ने एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया है? तो एयर स्कैनर ऐप लॉन्च करने वाले जो आईआईटी छात्र हैं वो है आईआईटी बॉम्बे के। तो एयर स्कैनर एयर में जो है स्कैन किया जाएगा, ठीक है, ये है आईआईटी बॉम्बे का। CII GVC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जो मिला है वो मिला है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को। किसको मिला है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है? तो ये है आपका एनटीपीसी। कौन सा है? एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। एनटीपीसी को अवार्ड मिला है AIM का चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स अवार्ड, ठीक है। किस कंपनी ने जो है फ्यूचर रिटेल को खरीदा है? तो फ्यूचर रिटेल को जो खरीद लिया है वो खरीद लिया है रिलायंस ने। किसने खरीद लिया? रिलायंस ने खरीद लिया। किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल एंटरटेनर कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? तो इरिक्शन जो कंपनी है उसने जो है 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर ये मैप के लिए यूनिसेफ के साथ यहां पर साझेदारी की है। किस कंपनी ने जो है स्पाई ऑक्सी के नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया? तो ये आपका स्पाइस जेट है। तो स्पाइस ऑक्सी से आप समझ सकते हैं स्पाइस जेट, दोनों आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इजीली। शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया, अभी हमको बताया आपको, जापान के प्रधानमंत्री थे, हेल्थ इशू की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? तो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है सऊदी अरब में हुई है। G20 की तो सऊदी अरब में हुई थी, ब्रिक्स आप याद रखें रसिया में हुई थी। G20 सऊदी अरब में हुई थी और ब्रिक्स जो हुई थी वो आपकी रसिया में हुई थी। किस देश के भारत के ग्रामीण किसानों को जोड़ने के लिए कृषि ऋण व्यापार मंच एग्रीओटा की शुरुआत की है? तो एग्रीओटा की शुरुआत की है UAE ने। तो UAE यहां पर जो है किसानों को यहां पर पूरी सुविधा देगा, हमारे भारत के किसानों को, ठीक है, एग्रीओटा से। किस बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रकाशन पर रोक लगा दी है? तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो रोक लगाई है वो है आपका विश्व बैंक। कौन सा है? विश्व बैंक, ठीक है। अभी हमने 350 क्वेश्चन के करीब जो है कवर कर लिए हैं, ठीक है, 328 क्वेश्चन हो गए। किस बैंक ने जो है ग्राहकों को डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है? तो ये आपका HDFC बैंक है। तो एडोब क्या करेगा? इनके जो भी लिखित जो भी चीजें हैं जानकारी HDFC को देगा, HDFC फिर अपने कस्टमर को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने जो है ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 यहां पर जीता है? तो ये जीता है SBI बैंक ने। फिर से बता देता हूं, इस अवार्ड का नाम ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शन शुरू की है? तो ये आपका ICICI बैंक। कौन सा है? होम उत्सव आप याद रखें, और किस बैंक ने? ICICI बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू फ्लैग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय जासूस है ये, और ब्रिटेन में इसको ब्लू फ्लैग मिला है। इनका नाम है नूर इनायत खान। क्या नाम है इनका? नूर इनायत खान। ये भारत की जासूस है, भारतीय जासूस है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान में 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना है। किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड जीता है? तो जो इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड जीता है वो है आपका तेलंगाना, ठीक है, याद रखना है आपको। किस राज्य ने जो है प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस लॉन्च की है? तो ये आपकी केरल राज्य। कौन सी? केरल राज्य। किस राज्य ने 51वां IFFI फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया है? तो ये जो IFFI फिल्म फेस्टिवल है ये आपका गोवा, कहां पर है? गोवा का, गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये 51वां है, आपको याद रखना है, गोवा के भी पणजी में, ठीक है। किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार द यंग माइंड, बहुत इंपोर्टेंट है, बच्चे जो कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठे हुए हैं उनके लिए जो है अखबार लॉन्च किया है, ये है आपके असम की, ठीक है। असम के 2 बिजनेसमैन है, 2 गर्ल्स बिजनेसमैन है, उन्होंने ये लॉन्च किया, 2 वुमेन है, ठीक है, याद रखना। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया? तो ये किया जाएगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, महिलाओं का व्यापार केंद्र ये होगा, ये आपका केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। 22 अगेन आ गया है तो आप आंध्र प्रदेश लगा दें। 22 संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना जो है बच्चों को जो है कुपोषण ना रहे, तो उस वजह से न्यूट्रिशन स्कीम जो है संपूर्ण न्यूट्रिशन स्कीम आंध्र प्रदेश की, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अम्मा शहर, तो अम्मा जो है, अम्मा आपको मिले, अम्मा घर LED, अम्मा शहर, ये सारी योजना जो है वो ओडिशा की होती है, तो अम्मा आपको कहीं भी दिखे तो आप ओडिशा इसमें लगा दें, ठीक है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान,
तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान, तो मध्य प्रदेश का अभियान होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंदौर नंबर 1 है सबसे जो है आपका स्टेट जो है आपका मध्य प्रदेश के कई सिटी जो ऐसी है जो आपकी स्वच्छ सिटी मानी जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश गंदगी भारत छोड़ो अभियान है। अगर आपको स्टेट में आपसे पूछे सबसे स्वच्छ कौन है तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखना है आपको। किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ मतलब हर जो आपके जो भी खिलाड़ी होंगे, उत्तर प्रदेश के जो भी खिलाड़ी होंगे वहां तक अच्छी रोड बनाई जाएगी उनके घर तक, तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है, आपको याद रखना, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। किस शहर में आरओ ट्रेन की सेवा शुरू की है? तो ये बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु। ये अगस्त का करंट अफेयर आपका चल रहा है, याद रखना है आपको। किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती यहाँ पर लॉन्च किया? तो ये जो चुनौती है ये रविशंकर प्रसाद है। कौन? रविशंकर प्रसाद ने स्टार्टअप जो है चैलेंज, ये रविशंकर प्रसाद जो सूचना मंत्री हमारे, उन्होंने ये लॉन्च किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जो है लॉन्च किया? तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट राजकुमार सिंह ने ये लॉन्च किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने टूर फ्री डांस यहां पर साइकिल रेस जीती है? तो टूर दी फ्रांस जो है, फ्रांस में टूर दी फ्रांस हुई थी, ये साइकिल रेस जो जीत ली है वो अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने जीत ली है। किसने जीत ली है? अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने। किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए? तो ये आपका है स्पेसएक्स। कौन सा है? स्पेसएक्स है। किसने जो है कार्नर पिजनर कॉर्नर जो है, पेंशनर कॉर्नर जो है मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो पेंशनर के लिए जो है एक मोबाइल ऐप है, इसमें पेंशनर इजीली जो है अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू जो अपनी पेंशन देख सकते हैं, ये है सीआईएसएफ। और ये जो है सीआईएसएफ के जो भी आपके जैसे सैनिक होते हैं, सीआईएसएफ के अधिकारी जो होंगे, उनको इजीली यहाँ पर पेंशन जो है मिल सकेगी, इस ऐप के थ्रू जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट, किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। बेल्जियम किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? मेडबोट एक टाइप की मेडिकल ट्रॉली, इसमें आपकी दवाइयां वगैरह जो भी आपके मेडिकल सामग्री होगी वो जाएगी, और ये भारतीय रेलवे ने, किसने? भारतीय रेलवे ने विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआईएस आपका सक्षम है भूमि बैंक प्रणाली शुरुआत की है? तो ये पीयूष गोयल ने इसकी शुरुआत की, याद रखना है आपको, जीआईएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज, वाटर हीरो शेयर योर स्टोर्स नामक प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये आपका जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? जल शक्ति मंत्रालय, बहुत इंपोर्टेंट है। किसने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है? ये आपका नई दिल्ली है। कौन सा है? नई दिल्ली है। किसने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जो है वो है सुश्री सुधा पेनुली, इन्होंने जीता, सुधा पेनुली, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस नई दिल्ली, ये भी आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, किसने एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो एकलव्य पुरस्कार इस बार का किसने जीता? इशिका चौधरी ने। फिर से बता देता हूं, एकलव्य पुरस्कार 2020 इशिका चौधरी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिबियन का जो है प्रीमियर लीग सीपीएल की बात हो रहे हैं, पहले भारतीय, ये सबसे उम्रदराज भारतीय हैं जो आपके कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, ये हैं प्रवीण तांबे। इनसे पहले किसी भी भारतीय को जो है सीपीएल में नहीं खेला है, कैरिबियन प्रीमियर लीग में नहीं खेला, याद रखना है आपको। गैरी स्ट्रीट को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ये आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है, आपका कौन सा है? न्यूजीलैंड है। चैरिटी का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो ये आपका 5 सितंबर। कब मनाया गया चैरिटी के लिए? 5 सितंबर को। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी की हम बात कर रहे हैं कि नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अतानु कुमार दास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतानु कुमार दास को जो है जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त किया गया है। जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ित का अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम इनफोर्स डिसअपियरेंस कब मनाया गया? तो ये 30 अगस्त को बनाया गया है, ठीक है। जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ित, जो पीड़ित होते हैं इनको गुम किया जाता है, तो इनका जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 30 अगस्त को मनाया जाता है। सार बोम्बा नामक बम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है आपका रसिया। कौन सा है? ये आपका रसिया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में जो है किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है टाइम्स हायर एजुकेशन 2021 की रैंकिंग में नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? सेरेना विलियम्स। आप सभी जानते हैं इनको, सेरेना विलियम्स सबसे ज्यादा मैच जीती हैं टेनिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 29 अगस्त। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव जो है, ये टाइटल की पुस्तक करण जौहर की है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। तो ये लव कुश के जीवन पर आधारित पुस्तक है। लव कुश आप सभी जानते होंगे रामायण में, ठीक है, उनके जीवन पर आधारित जो जुड़वा भाइयों की ये बुक है, ठीक है, याद रखना है, करण जौहर के द्वारा लिखी गई है। द आपकी कोलिशन ईयर्स जो पुस्तक है, उसके लेखक जो है वो प्रणब मुखर्जी हैं। देखिए, प्रणब मुखर्जी से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। द कोलिशन ईयर्स जो पुस्तक है वो आपकी प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, बीसीएस की बात हो रही है, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई है? तो ये है आपकी उषा पाड़े। कौन है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की जो महिला निदेशक बनी है उनका नाम है उषा पाड़े। ठीक है। पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी सीईओ बन गए। तो पंजाब और सिंध बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, तो आपको याद रखना है, इनका नाम है एस कृष्णन। क्या नाम है? एस कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पलाऊ और माइक्रोसोनिया भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शंभू कुमारन। क्या नाम है इनका? शंभू कुमारन नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। पोप फ्रांसिस की नई पुस्तक लेट अस ड्रीम जो है दिसंबर 2020 में रिलीज होगी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है ऑस्टेन इवररेग। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? ऑस्टेन इवररेग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आपकी बात हो रही है पीटीआई की, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए? तो ये अवीक सरकार है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अवीक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ब्रिटिश ऑफ द टॉप थिंकर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश पत्रिका में जो टॉप थिंकर 2020 का जो शीर्ष स्थान पर रही है उनका नाम है के सेल्जा। के सेल्जा, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस आपके अमेजन के जो है फाउंडर और सीईओ। भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू? तो वो हुई है आपकी सिंगापुर और भारत के बीच में। सिंगापुर और भारत की रक्षा नीति यहाँ पर इसके लिए मीटिंग हुई है। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो है खिलौना निर्माण होने जा रहा है। इससे पहले जो है अमेरिका में 10 लाख के करीब खिलौने रखे गए थे, इसमें 12 लाख खिलौने रखे जाएंगे, ये आपका कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना है आपको। भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? तो गुजरात में जो है पहली बार जो है सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कवकाज की बात हो रही है? तो कवकाज 2020 जो है रसिया से हमारा होता है। याद रखें, ये मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपका बनेगा। कवकाज जो है हमारा रसिया से होता है। ठीक है। भारत, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि 7.5 से कितनी कर दी गई? 25 लाख। लेकिन इस बार जो है आपको 7.5 लाख ही याद रखना है। अगली बार से जो है 25 लाख राशि मिलेगी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। ठीक है। इसमें अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है, याद रखना है। 5 लाख से 15 लाख अर्जुन पुरस्कार में मिलेगा। और आपको ध्यानचंद का भी याद रखना है, और द्रोणाचार्य अवार्ड का 10-10 लाख कर दी गई है। 5 लाख से 10-10 लाख कर दी गई। ठीक है, याद रखना है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है बीके यादव। तो नए पहली बार इतिहास में हुआ भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ बनाए गए हैं, तो वो है बीके यादव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये है आपका रसिया। ठीक है, क्या है ये? रसिया है। रोबो बैंक की वैश्विक 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी है? तो ये अमूल बन गई है। कौन सी कंपनी है? अमूल कंपनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? तो 1 से लेकर 7 सितंबर आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक यहाँ पर माइनस में या फिर सिकुड़ गई है? तो ये है -23%। ये कौन के द्वारा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ठीक है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब बने हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो लोकसभा के नए सेक्रेटरी जो बन गए हैं वो है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का नया सचिव बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो है वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 की बात हो रही है। तो ये अभी जो टूर्नामेंट है वो किस भारतीय ने जीता है? तो ऑनलाइन ये जीता है पी इंडियन ने। किसने जीता है? पी इंडियन ने जीता है। विश्व नारियल दिवस जो है वर्ल्ड कोकोनट डे आपका 2 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे की बात हो रही है, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो ये हैं आपके मुरली राम कृष्णन, ठीक है। मुरली राम कृष्णन है जो एमडी एंड सीईओ बने हैं साउथ इंडियन बैंक के। हाल ही में जो है प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। आपको याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निधन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एचएसएल की बात हो रही है। इसके नए अध्यक्ष और सीएमडी कौन बन गए? तो चेयरमैन और सीएमडी जो बने हैं उनका नाम है हेमंत खत्री। तो एचएसएल यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड सीएमडी अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है हेमंत खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग के आईएसएल सीजन के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ये आपके मैनुअल मार्क्वेज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमारा ये आपका देख सकते हैं रोज रात 8 बजे हमारा एसएससी रेलवे का मिक्स जीके चल रहा है, आप इसको जरूर देखें, ठीक है। आपके सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ठीक है, अब यहाँ पर अगस्त के भी आपके पूरे कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ से। तो ये जो है हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट आपको कैसे लगा? आपको लास्ट 6 महीने के जो है हम 2 या 3 से पार्ट में जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट में मिलते हैं आपके साथ। 6 महीने का करंट अफेयर हमारा चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है।